बजट 2025 का संपूर्ण तरीके से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। केंद्रीय बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है 1 फरवरी 2025 को। केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 25-26 के बजट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को गति देना, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और करदाताओं को राहत देना। कर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे नई कर व्यवस्था के तहत कर मुक्त आय सीमा कितनी कर दी गई है? 12 लाख रुपए। वेतनभोगी करदाताओं के लिए नई मानक कटौती सीमा कितनी है? 75,000 रुपए। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न जैसे बजट 2025 में किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। किसान क्रेडिट कार्ड पर नई ब्याज सब्सिडी कितनी रखी गई है? उत्तर है 4%। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। औद्योगिक और एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित जैसे एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट सुविधा योजना का नाम क्या है? सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना। स्टार्टअप के लिए नए निधि कोष में कितनी राशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्न 25-26 में पूंजीगत व्यय का कुल अनुमानित बजट कितना है? 11.21 लाख करोड़ रुपए। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का विस्तार होगा? 120 नए गंतव्यों का। राजकोषीय और आर्थिक संकेतक से संबंधित प्रश्न जैसे 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 4.4%। यदि राजकोषीय घाटा आपको समझना हो तो आप हमारे अन्य वीडियो को जरूर देखिए, उसमें हमने अच्छे ढंग से उसका विश्लेषण किया हुआ है। बजट में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया है? 38.3 लाख करोड़ रुपए। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनुसंधान से संबंधित प्रश्न जैसे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? लघु मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? उत्तर है 15,000 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? 7 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाएंगे? 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई? उत्तर है नारी शक्ति विकास योजना। शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रश्न बजट 2025 में एनईपी नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 1.2 लाख करोड़ रुपए। युवा स्किल डेवलपमेंट के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 4.0। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय नीति से संबंधित प्रश्न जैसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? उत्तर है भारत निवेश प्रोत्साहन योजना। भारत का 25-26 के लिए जीडीपी विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया? 7.2%। रेलवे और परिवहन से संबंधित जैसे 2025-26 के बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। रेलवे के आधुनिकीकरण और वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार के लिए कितनी नई ट्रेनें जोड़ी जाएंगी? 300 नई वंदे भारत ट्रेन। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2 लाख करोड़ रुपए। मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट मिशन। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी से संबंधित अन्य प्रश्न भी देख लें। बजट 2025 में 5G और 6G तकनीक को विकसित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 20,000 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए भारत सरकार की नई योजना का नाम क्या है? AI फॉर ऑल मिशन। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल की गई है? भीम UPI 3.0 और डिजिटल इंडिया एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जैसे ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.75 लाख करोड़ रुपए। हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर को समर्थन देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़ रुपए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? भारत नेट जीरो मिशन। रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न जैसे रक्षा बजट 2025-26 के लिए कुल आवंटन कितना है? 6.5 लाख करोड़ रुपए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? रक्षा स्वदेशीकरण मिशन। इसरो के
नए मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 40,000 करोड़ रुपए। चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 80 करोड़ लोग। मिड डे मील योजना के तहत कितने बच्चों को लाभ मिलेगा? 11 करोड़ बच्चे। नारी शक्ति विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 25,000 करोड़ रुपए। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना। स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने नए अस्पताल बनाए जाएंगे? 200 नए अस्पताल। टीबी उन्मूलन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सुधार के लिए कौन सी नई पहल की गई है? डिजिटल हेल्थ मिशन। शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित प्रश्न, जैसे नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये हमने बता दिया 1.2 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी? 1 करोड़ युवा। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ई विद्या मिशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय नीति से संबंधित प्रश्न, जैसे भारत का 2025-26 के लिए निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण नीति। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? भारत निवेश प्रोत्साहन योजना। युवा और स्टार्टअप के लिए योजनाएं से संबंधित प्रश्न, जैसे स्टार्टअप इंडिया मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 15,000 करोड़ रुपए। युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राष्ट्रीय रोजगार सृजन योजना। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे बजट 2025 में कौन से नए टैक्स लगाए गए हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स और ग्रीन टैक्स। केंद्र सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया है? रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण में। भारत सरकार का 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित है? 7.2%। इस बजट को किसका बजट कहा जा सकता है? संतुलित बजट कहा जा सकता है।